हेमंत लोहार का प्रणाम आपको। डिस्कवर न्यूज चैनल से हेमंत लोहार। अभी हम महंत श्रीमान श्री श्री गजराट शंभुनाथ जी महाराज के दरबार में उनके दर्शन करने आए हैं। और महान संत जो कि जीव दया और जीव प्रेमी के नाम से मशहूर हैं, तो उनसे आइए हम उनसे जीव दया के समक्ष में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ आशीर्वाद रूपी आशीर्वचन उनसे प्राप्त करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में उन्हें अमल में ला सकें और अपने जीवन को हम थोड़ा बहुत धन्य बना सकें। थैंक यू सो मच। तो लीजिए हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं शंभुनाथ जी महाराज के सद विचार और उनसे उनके कुछ प्रवचन। थैंक यू सो मच। जीव दया प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। हर जीव के प्रति मानव समाज यानी मानव देहधारी वह करुणा की दृष्टि अपनाए। मानव देह की जीवों के प्रति करुणा समाप्त होने जा रही है अभी। मानव जीवन में और दृष्टि में और मानव की कमाई में यदि करुणा नहीं है तो मानव जीवन सफल नहीं है। प्राणी मात्र की रक्षा करना, प्राणी मात्र की सेवा करना और प्राणी मात्र के लिए खाने पीने की, पानी की और उनके भोजन की व्यवस्था करना। अभी गर्मियों के दिन हैं, इन गर्मियों के दिनों में जगह जगह लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। और ऐसी गर्मी में जो चिड़िया हैं, मोर हैं, छोटे प्राणी हैं, वो बहुत दुखी हैं, तरस रहे हैं। दिन में इस गर्मी के कारण मर भी रहे हैं, वो काफ़ी मर रहे हैं। यहाँ लोग इस तीर्थ में बहुत सारी चीज़ों का ला करके पुण्य करते हैं, लेकिन वो सारी वेस्ट जाती हैं। अन्न भी डालते हैं तो पक्षियों के लिए डालते हैं, वो रात्रि में सूअर खाते हैं, पंडोरे खाते हैं, फिर रीछ भालू रात्रि में खाते हैं। दिन में जितना डालते हैं प्राणियों के लिए, तो यहाँ दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है, तो प्राणी तो दिन में खा नहीं सकते। प्राणियों को एकांत चाहिए और शांति चाहिए। अब एकांत नहीं है और शांति भी नहीं है। बाहर बहुत सारा अन्न खराब हो रहा है, खाद्यान्न खराब हो रहा है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो मनुष्य का फर्ज बनता है कि जीव की रक्षा करे। मनुष्य भी एक जीव है, चलता फिरता एक बड़ा जीव है, इसके लिए छोटे जीवों की रक्षा करना इस मानव देहधारियों का परम लक्ष्य है, सबसे बड़ा धर्म है। यदि मानव जीवन की सोच इसी प्रकार चलती रही कि मानव चाहे कि हम ही मृत्युलोक में रहें, पृथ्वी पर हमारा ही शासन रहे, हम ही खाते पीते रहें, दूसरों को कुछ भी नहीं मिले, तो एक दिन इस मनुष्य का भी वही परिणाम आना है, वही अंत होना है जो आज प्राणियों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में आम लोग बुद्धिजीवी सोच रहे हैं। उसका परिणाम वैसा ही होगा जो आज इन प्राणियों का हाल हो रहा है, वो हाल हर जीव का होना है। इसके लिए मनुष्य का है, बुद्धिजीवी भी और मूर्ख भी हैं। बुद्धिजीवी अच्छा काम करते हैं तो मूर्ख लोग उसके ऊपर लिपाई पुताई कर लेते हैं। जैसे भी बताया, ये चुगादाना लगाया है तो वहाँ भी लोग इसको खोल खोल के ले जाते हैं, अपने उपयोग में लेते हैं। मटकियों के ढक्कन बना लेते हैं, बर्तनों के ढक्कन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। मनुष्य अच्छी सोच रखे, जीव का रक्षण करता है और जीव का भक्षण करता है। तो जिन प्रांतों में वह मनुष्य मांसाहारियत आम जीव को खाता है, हमारे इस क्षेत्र में पश्चिमी भारत में यहाँ सारे सात्विक और पवित्र लोग रहते हैं। यहाँ लोग उन जीवों का भक्षण नहीं करते हैं, लेकिन अप्रोक्ष रूप में उनका भक्षण वो करते हैं। मार करके नहीं खाते हैं, लेकिन मारने की साजिश वो जरूर रचते हैं। उनके भोजन को वो हथिया लेते हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, वहाँ तक की कोई व्यवस्थाएं नहीं करते हैं। अभी ये बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, हमारे यहाँ पर ओरन वगैरह हैं, इनमें पानी के लिए
व्यवस्थाएं नहीं है। यदि ऐसे कोई धर्मात्मा लोग आगे आए जो जीवों के प्रति प्रेम रखते हो, तो ऐसे जंगलों में कुछ पानी की व्यवस्थाएं करें, बोर कराएं, तालाब भरें, नालियाँ भरें, तो दिन में पीने वाले प्राणी दिन में पी सकते हैं, रात्रि में पीने वाले वो रात्रि में भी पानी पी सकते हैं। ऐसी हमारी सोच है सब लोगों से कि सभी लोग इसमें जो भी बनता है यथाशक्ति अपना योगदान दे सकते हैं, तन से, मन से, धन से, विचार से, बुद्धि से, विवेक से, समय से। तो सब लोगों का दायित्व है, अपने दायित्व को निभाएंगे तो जीवन में जरूर शांति मिलेगी। यदि हमारे फर्ज का हम लोगों ने निर्वाह नहीं किया, फर्ज को नहीं निभाया, फर्ज अदा नहीं किया, तो एक दिन कष्ट तो आना है बहुत भारी। प्राकृतिक कष्ट आएगा और प्रकृति के खिलाफ, इन जीव जंतुओं के खिलाफ जो भी मनुष्य अभी षड्यंत्र करता है या अपने सुख शांति के साधन जो है तैयार कर रहा है, तो ये भी प्रकृति के लिए हानि है। दूसरी बात, ये छोटी चिड़ियाँ हैं, छोटे प्राणी हैं, कुछ वर्ष पहले इन जंगलों में, गाँवों में, शहरों में, घरों में देखने को मिलते थे, अब वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े टावर वगैरह लगा दिए। इन टावरों से सारी चिड़ियाँ मर चुकी हैं और अभी जो कुछ भी बची कुची हैं वो सारी मर जाएगी। ये टावर बहुत खतरनाक है। ये टावर जो है आने वाले हर जीव के प्रजनन शक्ति के लिए माँ के गर्भ में भी बहुत दुखदायी होंगे, मनुष्य तक भी पहुँचेंगे। मनुष्य के भी माँ के पेट में जो प्रजनन शक्ति होगी उसके ऊपर भी इफेक्ट करेंगे और इन प्राणियों के अंडों पर और इनकी प्रजनन शक्ति पर भी बहुत बड़ा भारी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए कुछ लोग सोचें, विचारें, समझें, अन्यथा असाध्य रोग आएंगे। पहले इन मुख्य प्राणियों में आएगा, फिर चलते फिरते प्राणी इस मनुष्य में आएगा। जो रोग ऐसे असाध्य होंगे जिनका कोई साधन नहीं हो सकता, जिनका कोई कहीं पर भी उपचार नहीं होगा। एक बीमारी का उपचार कर लेंगे तो 99 बीमारियां दूसरी पैदा होगी, जिन बीमारियों का इनको नाम भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा। उसका पता लगेगा तब तक वो बीमार प्राणी की 50 हो जाएगी। ऐसे हमारे विचार हैं। हमारे विचारों से यदि कोई लोग जुड़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ के चलें। मनुष्य जीवन आया है, ये ईश्वर की मर्जी से मिला है। ये मनुष्य का शरीर है, ये ईश्वर की संपत्ति है, ईश्वर का दिया हुआ धन है। तो जितने प्राणी हैं वो भी ईश्वर की ही माया है, प्रभु की माया है, भगवान की माया है और निरंजन निराकार की माया है। इन प्राणियों में ही परमात्मा बसा हुआ है, ईश्वर बचा हुआ है। बाकी कहीं पर भी ईश्वर को किसी ने कोई देखा नहीं है। जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, इसके लिए उस जीव की रक्षा करना इस ईश्वर के अंश का कर्तव्य है। जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी आपने महान परम श्रद्धेय श्री श्री गजाराट श्री महान योगीराज श्रीमान शंभुनाथ जी महाराज के प्रवचन आपने सुने। जीव दया के उपलक्ष्य में उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो सचमुच दिल को छूने वाली बातें हैं और हम मनुष्य मात्र को उसके ऊपर उन अमल में लाने की बातों पर जरूर विचार करना चाहिए और अमल में लाने की पूरी दिल से कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो एक मुख्य बात कही है कि हर जीव के अंदर ऊपर वाले का अंश है। प्रत्येक जीव, किसी ने भी उस ऊपर वाले को नहीं देखा, निरंजन निराकार को नहीं देखा, लेकिन हम इन जीवों को देखते हैं और इन जीवों में ही उस परमेश्वर का अंश छिपा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सार गर्भित इन्होंने बात कही है। इसके लिए हम योगीराज श्रीमान शंभुनाथ जी महाराज का हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हम बोल रहे हैं गोरक्ष धाम, जो कि प्रसिद्ध तीर्थ आमेसर के प्रांगण में गोरक्ष धाम अवस्थित है। वहाँ पर जो है शंभुनाथ जी महाराज विराजते हैं। तो ये थे उनसे एक छोटी सी मुलाकात, और भी समय समय पर हम उनसे आप सभी को रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत लोहार।